थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी गाएगा, अभी शुरू भी हालेलुया। मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस गॉड ओवर मिनिस्ट्री का जिन्होंने हमें इनवाइट किया, प्रभु के सेवक का, हालेलुया। और आप सबका भी दिल से धन्यवाद करता हूं, अपना समय निकालना है, हालेलुया। खुदावंद आप सबों को बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे, हालेलुया। कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं? ताली बजा के बताइए। गीत हमने गाया क्या? गीत गाए थे, तुझे मसीहा मैंने किस्मत को मेरी ये रोक है, तू मुझको अपनी जैसे प्यारा है, जैसे प्यारा है, हालेलुया। जो सच में उससे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, वो हमेशा अपने परमेश्वर के साथ, अपनी कलीसिया के साथ, अपने पास्टर के साथ वफादार होते हैं, हालेलुया। मैं आज से 2008 में प्रभु में आया। मैं हिंदू, कट्टर हिंदू फैमिली से, काम्बोज फैमिली से, मेरी पत्नी चौधरी परिवार से, राणो से। मेरी पत्नी को बहुत प्रॉब्लम हुई जब हम प्रभु में नहीं थे, दुष्टात्मा से ग्रसित थी। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सी जो भी लोग करते हैं हमने वो सब किया, लेकिन सब फेल था। और मेरी पत्नी इतनी कट्टर थी, यीशु मसीह के लोगों का विरोध करते थे, प्रभु के लोगों को गालियां देते थे। इन्होंने जब अपने हॉस्टल में, जब वहां पर ये इनकी प्रिंसिपल जो थी, जब ये कोर्स करते थे, वो क्रिश्चियन थे, वो प्रभु का भजन सिखाती थी सभी लड़कियों को, जितनी भी वहां पर बैच में होती थी लड़कियां, 150-200 लड़कियां। तो ये अकेली इतनी कट्टर थी, बोलती थी हमने इनके भगवान का वचन भजन नहीं गाया। सबको विरोध में करते थे, सबको, हालेलुया। ये प्रभु के उस जन का, उस मैडम का विरोध नहीं कर रही थी, किसका कर रही थी? परमेश्वर का, हालेलुया। उसके हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात, हालेलुया। पौलुस जितना कट्टर था, उतना ही प्रभु से प्यार करने वाला बन गया, हालेलुया। जितनी अपने धर्म में कट्टर थी, उतनी प्रभु से प्यार करने वाली बनी। मेरे से भी ज्यादा प्रभु से प्यार करते, हालेलुया। बहुत सी जगह गए, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, चिल्लों को दिखाया। इसी की जो बेस्ट फ्रेंड थी, इसी की जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसी ने इसके ऊपर जादू टोना करा रखा था। मुर्द घाट की हड्डियां बर्फी में डाल के इसको खिलाई गई। और जितना भी गवर्नमेंट जॉब करती हुई मेरी वाइफ, और दोनों सहेलियां इकट्ठी रहती थी, जितना भी ये कमाती थी सब वो ले जाते थे। उसका ये प्लान है, लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ और था, हालेलुया। परमेश्वर की योजना अपने लोगों के लिए क्या है? डिफरेंट है। जिसको वो चुन लेता है ना, वो एक रास्ता बनाता है। रास्ता बनना था, रास्ता तैयार हो रहा था, हालेलुया। कहीं से भी इसको आराम नहीं आया। किसी ने इसको बोला तो चर्च चली जा, कहती चर्च सारी दुनिया में चली जाऊंगी, चर्च नहीं जाऊंगी। वहां धर्म बदलते, वहां जात बदलते, वहां खून पिलाते, मांस खिलाते, मजाक उड़ाना प्रभु का, हालेलुया। शब्द का मजाक उड़ाना, हालेलुया। लोग बोलते थे हालेलुया, ये बोलते थे अल्लुलिया। मजाक उड़ाना प्रभु से इंतजार, हालेलुया। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, चिल्लों को, इधर उधर सब धार्मिक स्थानों में, कहीं से कोई आराम नहीं मिला, हालेलुया। जब बिल्कुल इसकी तबीयत डाउन हो गई, डॉक्टर ने जवाब दिया, बोला सेवा करो, 15 दिन की मेहमान।
आज से 2008 की बात है, लगभग 17 साल पहले। सेवा करो, डॉक्टरों ने, चेलों ने, बापों ने, सबने बोल दिया सेवा करो। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, बचा नहीं सकते। मेडिकल लाइन हमारे यमुनानगर में हॉस्पिटल, नवनीत जैन हॉस्पिटल है, पागलों डिप्रेशन है, उसने बोला सेवा करो जाके, ये बच्चे के लिए 15 दिन की मेहमान है, तुम बहुत देर इसको बहुत देरी से लेकर आए, सेवा करो ले जाए। जब वो समय था 15 दिन का कि अब सेवा ही होनी है, तो ये बोलती कहती हे भगवान मेरी श्रद्धा में कहां कमी रह गई, कहां मेरी श्रद्धा में कमी रह गई, कुछ तो कर मेरे लिए, मैंने तो सब कुछ किया। खाना जब रात को खाती थी, अगर टुकड़ा गलती से मुंह में डल गया और पूजा नहीं की तो टुकड़ा वहीं छोड़ के दोबारा पूजा करने जाती होती, इतनी कट्टर। जब डॉक्टर ने बोला सेवा करो, उस दौरान बोलती कहती प्रभु मैं तो सब जगह चली गई, अब मैं मरने वाली तो पर मैं तेरे से क्वेश्चन करूंगी कि तूने मुझे क्यों नहीं बचाया, मेरी श्रद्धा में कहां कमी थी। हालेलुया। हम जन्म कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी धर्म में, परमेश्वर ने धर्म नहीं बनाया, लेकिन इंसान जब पृथ्वी पर जन्म लेता है तो किसी न किसी धर्म में इन्वॉल्व हो जाता है। हालेलुया। लेकिन वही कट्टरपंथी जो उसके अंदर थी, प्रभु के पास नहीं जाना। हालेलुया। जाना नहीं है। जब बोल रही थी, जब अंतिम समय में ये अपने सांसें गिर रही थी, कहती है भगवान करो कल्याण। हालेलुया। आप लगाओ सारी संगत चली, हैवी लोग थे, भारी तगड़े लोग थे, उनको फेंक के मारा था, इतना बुरा हाल कर दिया। वो कहते हमारे भी कपड़े गीले हो गए थे, कहते ऐसी दुष्ट आत्मा जिसका 8 घंटे बाद इसने जोर लगाया, मैं पैसे से कर लूंगी, मैं नौकरी कर सरकारी नौकरी कर मैं पैसे से कर लूंगी, मैं अपने इधर उधर जाके कर लूंगी। वचन कहता है ना तो शक्ति से का जीवन पाएगा, हमेशा का जीवन देने प्रभु है। जब वचन पढ़ी, इसने बाइबल इसलिए नहीं पढ़ी थी कि मैं ठीक हो जाऊं, इसने बाइबल इसलिए पढ़ी कि इसमें देखो शब्द कहां है इसलिए। जब पूरी बाइबल पढ़ दी, कहीं नहीं मिला, जीवन चेंज हो गया। हालेलुया। दोबारा वापिस नहीं, खुदा के पीछे हो लिए, प्रभु के नाम के कारण। हमारे घर वालों ने जब हम प्रभु में आए, उन्होंने बोला, मेरे फादर जो 35 साल से पेट्रोल पंप पे तेल डालते थे, तेल डालने का सेल्समैन का काम करते थे, जब हम प्रभु में आए उनको एक ऑफर आई पेट्रोल पंप की कि आप हिस्सा डाल सकते हो। हिस्सा डाला, काम नहीं हुआ, एनओसी रुक गई, 3 साल हो गए। जब उन्होंने बोला कहते सब कुछ कर लिया, आप प्रार्थना करो। विश्वास नहीं करते आज भी मेरे फादर, मेरे ब्रदर लोग आज भी विरोध करते हैं। हालेलुया। मसीह लोगों का विरोध हुआ था पीछे गांधीनगर में, लास्ट 2 साल पहले। हम लोग अंदर खड़े थे, मेरा सगा भाई बाहर विरोधियों के साथ खड़ा। हालेलुया। पर हमें फर्क नहीं पड़ता, महान वो है जो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। अगर प्रभु हमारे अंदर है तो शैतान की कोई मजाल नहीं काम कर पाए। हालेलुया। सब कुछ, अभी गीत गा रहे थे ना कि सब कुछ हो जाए जो विश्वास करेगा। हालेलुया। हमारे घर वालों ने, मेरे फादर ने बोला कहते काम नहीं चल रहा, एनओसी नहीं आ रही, लोन पे पैसा लिया, लाखों रुपए कर्ज हो गया। मैंने बोला कोई नहीं, प्रार्थना करेगा, प्रभु मदद करेगा, 15 दिन के अंदर काम होगा। 13वें दिन जो एनओसी 3 साल से रुकी हुई थी वो आ गई। जब काम शुरू हो गया तो उन्होंने बोला कहते अब तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा, एक चीज को चुनना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह को या हमें। हमने बोला कहते तुम ठीक होगी, पत्नी ठीक हो गया, चर्च में कोई बात नहीं, अब ठीक काम हो गया, छोड़ दो। मतलब के लिए प्रभु को नहीं यूज किया। घर से हमें 4 साल बाहर निकाल दिया, किराए पे रहे, छोटी सी नौकरी थी। उस दौरान देखो प्लानिंग क्या बनाई उन्होंने। मेरी वाइफ जॉब करती थी गवर्नमेंट में, और जब प्रभु ने किया सब कुछ, खुदा ने कॉलिंग दी, अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ता है कि गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी छोड़ता है? 1 साल तक खुदा ने बोला जॉब छोड़, मुझे सेवा लेनी है तुमसे। मेरे को बोला, मैं आज भी जॉब करता हूं प्राइवेट, वो गवर्नमेंट करने बोलती प्रभु छुड़ानी है तो प्राइवेट छुड़ा, गवर्नमेंट की छुड़ा रहा है। कहता नहीं, तुझे छोड़, गवर्नमेंट में, प्राइवेट नहीं।
वो करेगा। कहती प्रभु मैं कमाऊंगी 20,000, उस दौरान की बात बता रहा हूं, और मेरी सैलरी है 5,000। हालेलुया। पर परमेश्वर की योजना डिफरेंट है अपने लोगों को। लिखा है मैं जो योजना तुम्हारे लिए बनाता हूं वो क्या है? हानि की नहीं बल्कि लाभ की। हालेलुया। सेवा करनी थी, एक बंदे को पीछे चाहिए था बैकअप प्रेयर के लिए। खुदावंद चाहता था कि हम खुदा की सेवा करें, और लोगों ने, घर वालों ने, सबने छोड़ दिया। इसकी भी नौकरी इन्होंने छोड़ दी। घर वालों को कहा अब ये इधर आएंगे बिजनेस में और ये हिस्सा मांगेंगे, क्या करेंगे? घर का राशन सब बंद हो जाएगा, खेतों से कोई हिस्सा नहीं देंगे, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, जमीन में हिस्सा नहीं देंगे। मेरे फादर ने बोला, कहता है तो प्रभु या हम प्रॉपर्टी चुन ले। मैंने बोला प्रभु। हालेलुया। सरकारी नौकरी और खुदावंद दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी कर रहे हैं। पशु होता है, पूंछ क्यों? पशु की जब पूंछ होती है उसके पास से गंदगी निकलती है। सिर 4 का 6 को 7। यहां पर परमेश्वर का जन है जिसका नाम है जरुब्बाबेल। परमेश्वर के भवन का काम क्या था? रुका हुआ। अब नोट करते बस एक, बाकी इधर देखे सभी। परमेश्वर के भवन का काम क्या था? रुका हुआ था। परमेश्वर के भवन का काम विरोधियों ने रोक दिया था। परमेश्वर के भवन के काम में लोगों ने क्या डाल दी थी? रुकावट डाल दी कि ये परमेश्वर का भवन नहीं बनना चाहिए। बहुत से लोग परमेश्वर के भवन में के विरोध में खड़े हो गए। परमेश्वर ने अपने सेवक, ब्रदर थोड़ा टच रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर का जो सेवक था जरुब्बाबेल, परमेश्वर ने उसको बोला, कहते हैं भवन बनाने की क्या करो? तैयारी करो। लेकिन वहां का जो राजा था वो विरोध में था। उसने बोला ये परमेश्वर का काम होने, प्रभु के लोगों का विरोध करता है, परमेश्वर के लोगों को हर्ट करता है, परमेश्वर के लोगों को परेशान और दुखी करके रखता है। लेकिन खुदावंद कहता है मैंने जो तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई वो हानि की नहीं, लाभ के। तो परमेश्वर के भवन का काम रुका हुआ था। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? पढ़े 6 बजे। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जुराबेल, उनके लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कहता है ना तो शक्ति से ना बल से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। वो कहता है प्रभु कैसे होगा? हालेलुया। कहता है ना तो शक्ति से होगा ना बल से होगा परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। जब खुदा का आत्मा आपके अंदर होगा, याद रखो आपके जीवन चेंज होने शुरू हो जाएंगे, परिस्थितियां चेंज होनी शुरू हो जाएंगी, हालात आपके चेंज होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जहां पर आत्मा है वहां पर आजादी है। खुदावंद आपको आजाद करने आया, छुटकारा देने आया। उसे धर्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालेलुया। उसे धर्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये राजनीतिक एजेंडे जिनको धर्मों में इंटरेस्ट है। हालेलुया। अगर धर्म देखकर काम करता तो मेरी पत्नी को कभी चंगा ना करता, कभी ना करता। आप में से बहुत से ऐसे बहन भाई बैठे हुए जो अपने जीवनों में परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, बड़े काम किए, आपको चुना है, आपको बुलाया, आपको ब्लेस किया, आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा दिया प्रभु के सेवक के द्वारा। हालेलुया। जब खुदा के भवन का काम वहां पर रुका हुआ था, लिखा है जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, अपनी क्षमता, ताकत और बुद्धि पर नहीं। आज आपका भरोसा किस पर है? किस पर है? ये कहना बड़ा आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। प्रभु का सेवक कहता है कैसे होगा? कहते ना आत्मा से ना बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। वचन में लिखा वैसा। कहते हैं वहां पर जब परमेश्वर के भवन का काम रुका हुआ था, कई सालों से, लगभग 10 सालों से परमेश्वर के भवन का काम रुका हुआ था। सेवक ने कहा, कहता
जो परमेश्वर के भवन के लिए नींव खोदी गई, पहला पत्थर रख दी है, नींवें जो है वो भर दी गई है, थोड़ा काम शुरू हो चुका है लेकिन उसके बाद काम बंद पड़ा है, नींव का पत्थर रख दिया गया। हालेलुया। जो चोटी का पत्थर है, जो बिल्डिंग या भवन बनने के ऊपर रखा जाता था, प्रभु के सेवक ने बोला, कहते हैं जो चोटी का पत्थर है वो ले आओ। लोग कहते हैं अभी ये तो सबसे लास्ट में रखते हैं, जब भवन बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तब रखते हैं। लेकिन प्रभु के सेवक से परमेश्वर ने बात की और उसने कहा, कहते हैं चोटी का पत्थर ले आओ। उन्होंने चोटी का पत्थर ले आए और सामने रखा। हालेलुया। सामने रखा, कहते हैं इसको सामने रखो और कहते हैं हर रोज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अभी भवन का काम रुका हुआ है, अभी कोई तैयारी नहीं है, विरोधी खड़े हैं, काम नहीं होने दे रहे, काम रुका हुआ है, पर कहते चोटी का पत्थर ले आओ, सामने रखो। और क्या बोलना उसको लेकर? कहते पत्थर ना तो शक्ति से ना बल से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। कि जल्दी लेंटर पड़ेगा, परमेश्वर के भवन का काम कंप्लीट होगा और तू ऊपर रखा जाएगा। जब आप रोज प्रार्थना करेंगे वचन से, ना शक्ति से ना बल से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। याद रखे, एक दिन वो काम पॉसिबल होगा खुदा यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा करके तुम्हारे लिए स्वर्ग से यीशु के नाम में हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। पत्थर रखा होगा सामने, तुम रोज प्रार्थना करोगे, एक दिन पत्थर कहेगा, भाई बिल्डिंग बन गई है, अब मुझे रख दो। अब तो बिल्डिंग बन गई, मुझे रख दो। शैतान कहेगा अब तो तुम्हारा काम होगा, मेरा पीछा छोड़ दो। क्यों तुम ये फायर पर रोज प्रार्थना दुआ करते हो? क्यों मुझे रोज तुम जलाते हो? जब खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा, शैतान जलेगा, उससे भागना पड़ेगा और वो डरेगा, तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। यीशु मसीह के नाम में जोर से ताली खुदावंद यीशु के लिए। पत्थर कहेगा, क्या कहेगा? अरे भाई बिल्डिंग बन गई, अब तो रख दो मुझे, तैयार होगी बिल्डिंग। शैतान भी कहेगा भाई छोड़ दे मेरा पीछा, अब तो छोड़ दे। हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना। हालेलुया। कितनों को जल्दी है खाना खाने की? राष्ट्रीय खाना है ना? कितनों को जल्दी है? कोई जल्दी तो नहीं है? हालेलुया। आत्मिक खुराक आज आपको लेना जरूरी है। आप जब परमेश्वर का धन्यवाद करना सीख गए, याद रखना, लिखा अन्य जातियों का धन मैं क्या करूंगा तुम्हें दे दे। एक बार क्या हुआ, एक राजा मंदिर में जा रहा था अपनी सेना के साथ। जब मंदिर में जा रहा था तो रास्ते में मंदिर के चौखट पे दो भिखारी बैठे थे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। जब राजा अपने लोगों के साथ, सेनापति के साथ, मंत्रियों के साथ मंदिर में सजदा करने जा रहा था, तो जैसे ही राजा सीढ़ियों पे पहुंचा, पहले भिखारी ने बोला राजा महान है, राजा बहुत शक्तिमान है, राजा की बड़ाई हो, राजा के पास बहुत धन है, हमारे राजा जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। राजा ताकतवर है। दूसरा भिखारी बोलता है परमेश्वर तूने राजा को बहुत कुछ दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने राजा को बहुत ब्लेस किया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने राजा पे दया की है। एक क्या कर रहा है परमेश्वर का? जोर से बोलेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? राजा को महान कर रहा है। हालेलुया। ये बात जब राजा के सामने दोनों ने बोली, जब राजा आगे निकला तो राजा कहता है मुझे इसने मेरी तारीफ करी पर किसने नहीं करी। जब राजा घर गया, मंत्री को बुलाता है, कहता है मंत्री इधर आ, अच्छी सी खीर बना और एक कटोरे में डाल, बड़े से कटोरे में डाल, अच्छी सी खीर बना, कटोरे में डाल और उसमें सोने के सिक्के डाल दे। क्या डाल दे? सोने के सिक्के डाल दे। और ये खीर ले जाकर उस भिखारी को देनी है जिसने मेरी बड़ाई की। किसको देनी है? गलती से उसको मत देना, हालेलुया। उसको देनी है जो
मेरे को मेरी पढ़ाई कर। कहता ठीक है। वो भाई लेके गया, खीर बनाई, लेके गया और उस भिखारी कहते हैं ये राजा ने अपने घर से तेरे लिए खीर भेजी है। कहते मेरे लिए? मैं तो कहता था ना राजा महान है, राजा बहुत बड़ा महान है, दयालु है, ये है वो है। कहते राजा ने स्पेशल अपने घर से भेजी। कहते अच्छा। उसने लिया, वो दे के चला गया और वो भिखारी जो पहला था जो राजा की तारीफ कर रहा था, उसने खीर खाना। अपने पड़ोसी को बोलो खीर खाना, हिला के बोलो खीर खाना, थोड़ा हिला के बोलो खीर खाना शुरू किया। जैसे उसने खीर खाई, आधा कटोरा खीर खा ली, पेट भर गया। उसने देखा सामने दूसरा भिखारी बैठा, कहता ये ले भाई मैंने तो खा ली, ये ले बच गई है, तू खा ले। उसने उसको दे दी। कहता ठीक है, राजा के घर से आई है, मेरे लिए आई थी, मेरा पेट भर गया, अब तू खा ले। जो आधी बची हुई खीर थी, जैसे उसके हाथ में उसने बोला परमेश्वर तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने जो मुझे खीर दी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और खीर जैसे उसके हाथ में आई, उसने खाना शुरू किया। जब खाना शुरू किया, जब खाता रहा, नीचे देखा सोने के, उस सोने के सिक्के लिए और वो अमीर हो गया। हालेलुया! जैसे उसने सोने के सिक्के दिए, देखो परमेश्वर ने क्या किया, धन्यवाद। घर में गया, जीवन चेंज हो गया, परिस्थितियां चेंज हो गई, हालात चेंज हो गए। अब वो क्या हो गया, अमीर हो गया। थोड़े दिनों बाद राजा फिर आया। जब राजा आया तो राजा बड़ा खुश था, क्योंकि उससे था कि मैं वो मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। जब आया तो बोलते कहते तू अभी भी यही बैठे? कहता हाँ जी, मुझे कहा होना चाहिए था। कहते मैंने तेरे लिए खीर भिजवाई थी। कहते खीर बहुत स्वादिष्ट थी राजा, मैंने खीर खाई। कहता सारी खाई तूने? कहता आधी खाई थी, पर आधी मैंने सामने वाले को दे दी। राजा ने ऊपर देखा और परमेश्वर को सजदा किया। कहता जिसको तू देना चाहे, जिसको तू बढ़ाना चाहे, इंसान रोक नहीं सकता उसकी बरकत को। हालेलुया! जोर से आगे बता के जोर से हालेलुया! अगर खुदा ने तुम्हें ऊंचा करने की चुन ली है, लोग जोर लगाएंगे, जितना जोर लगाएंगे नीचा करने की, उतना खुदा तुम्हें ऊंचा करेगा। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया। थोड़ा सा हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? मैंने तुम्हें अधिकार दिया सांपों और बिच्छू को रोकने का। क्या दिया? इधर जो कर रहे हो वो करने दो, आप प्लीज वचन की तरफ ध्यान दो। मैंने तुम्हें अधिकार दिया सांपों और बिच्छू को रोकने का। कितनों को पता है परमेश्वर ने अधिकार दिया अपने लोगों को? राष्ट्र की टाइम की शॉर्टेज तो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार दिया आपको, लेकिन जब तुम चोटी के पत्थर से नहीं कहोगे, वचन से प्रार्थना नहीं करोगे, याद रखना मुसीबत में पड़ते मसीह लोग मारे ही जाते। दानियल इसलिए बच गया क्योंकि प्रेयर लाइफ सेटल थी। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग जला नहीं पाई क्योंकि प्रेयर लाइफ सेट थी। वो परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले लोग। खुदावंत के साथ जब रिश्ते मजबूत होगा, खुदावंत की आग जब तुम्हारे अंदर होगी। शद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर खुदा की आग थी, संसारिक आग में डाले गए, वो जला नहीं पाई क्योंकि उससे पावरफुल आग उनके अंदर भरी हुई थी। हालेलुया! जब पावरफुल आग खुदावंत तुम्हारे अंदर भरी होगी, संसारिक आग तुम्हें जला नहीं पाएगी, सुरक्षित बाहर आ जाओगे। क्या है वो संसारिक आग? परीक्षा, दुख, बीमारी, समस्या। जब खुदावंत तुम्हारे अंदर होगा, अगर बीमारी है, कैंसर तो है, अधिकार दिया परमेश्वर। क्या दिया? अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रोकने का, शत्रु की सामर्थ को रोकने का। हालेलुया! एक बार क्या हुआ, एक भाई बैंक से पैसे निकलवा के लाखों रुपए और सड़क से जा रहा था। जैसे ही जा रहा था पीछे कौन लग गए? चोर लग गए। चोर लगे, चोरों ने देखा और देख के क्या बोला?
कनपट्टी में बंदूक निकाली और कनपट्टी में रख ली। हालेलुया। कहते दे दे जो भी, कहता ना छोड़ दे, मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी। जब पुलिस थाने में गया कंप्लेंट लिखवाने, पुलिस को बोलकर ऐसे करके मेरे साथ हो गया। पुलिस के सामने खड़ा था, पुलिस ऐसे सामने कांस्टेबल बैठे हुए थे। कहता रिपोर्ट लिखवानी है। कहते क्या हुआ? पैसे निकलवाए थे बैंक से, सारे लेके भागे। क्या करनी है? कंप्लेंट लिखवानी है। कंप्लेंट लिखवा रहा था। हालेलुया। कहते क्या हुआ? कहता मैं वहां पर बैंक से निकलवा रहा था, रास्ते में मेरे को उन्होंने रोक लिया और रोक के मेरी कनपट्टी पे बंदूक लगाई। बोला जो कुछ दे दे। मैं डर गया और मैंने दे दिया। कहता है पुलिस वाला उसको देखता, कहता ये तेरी यहाँ क्या है? कहते तो बंदूक है। कहता दिखाई को नहीं। कहता मैं तो भूल ही गया बंदूक दिखाना। कहता अगर दिखाता तो चोर भाग जाते, तेरे पैसे बच जाते। अधिकार है पर इस्तेमाल नहीं करते मौके को। इससे सामर्थ्य कुछ नहीं है, इससे सामर्थ्य। एक बार जोर से तारीफ कर दे प्रभु। हालेलुया। अधिकार है, अगर इस्तेमाल करने नहीं आते। आज पास्टरों के लिए बाढ़ पड़ेगा, कलीसिया सुनती नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने चरवाहे इसलिए दिए होते हैं कि सुन के चले। आजकल चरवाहे हर एक भी अच्छे नहीं है, याद रखना। हालेलुया। लेकिन अच्छे चरवाहे मिल गए तो पकड़ लो, इधर उधर ना देखो यूट्यूब पे और फेसबुक पे और इधर वो। खुदा ने तुम्हें अगर यहां जोड़ा है तो यहीं से तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा, पंजाब से अमेरिका से लेके नहीं जाएगा। तो याद रखना, अपने सेवक का दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, घुटने के साथ सम्मान करने होंगे, आदर कर रहे हैं, वो आदर के योग्य हैं। हालेलुया। हालेलुया। अधिकार है। कहता ये दिखाई को नहीं, कहता मैं भूल गया। मसीह लोगों का भी यही हाल है। बीमारी आए क्या हो गया? आए तेरे साथ तो बहुत हो रहा, बस अब थोड़े दिन की मेहमान। अभी लेटेस्ट बताता हूं आपको। अभी पिछले महीने मेरी मदर को ब्लीडिंग हो गई। विश्वास नहीं करते, ब्लीडिंग हुई। फैमिली को बताया, एक हफ्ते से 10 दिन से चल रही थी। मेरे ब्रदर को मैंने बोला आप इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। वो नॉन बिलीवर है, विश्वास नहीं करते, विरोध करते। मैंने बोला डॉक्टर पे ले जाओ। डॉक्टर पे चेक कराया। डॉक्टर ने बोला इसकी जो यूट्रस है वो रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम एक सैंपल लेके टेस्ट भेजना पड़ेगा। अगर नॉर्मल आया तो यूट्रस निकाल देंगे, जो बच्चादानी है उसको निकाल देंगे। टेस्ट कराया, रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में डॉक्टर ने बोला इसको कैंसर है। कैंसर है। मैंने डॉक्टर को बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब, जब मुझे पता लगा मैं फटाफट से भाग के गया हॉस्पिटल। मैं भी मेडिकल गया, मैंने रेफरेंस दिया, मैं फलाने हॉस्पिटल में हूं। उन्होंने बोला कैंसर आया। जहां रिपोर्ट टेस्ट हुई वो मैं वहां पे भी गया। वहां पे कहते हैं, मैंने उनके चेलों से पूछा, मैं कहा ये रिपोर्ट जो ऐसा तो नहीं है तुम्हारी रिपोर्ट गलत? कहते आज तक हमारी रिपोर्ट गलत नहीं हुई है। कैंसर आया तो कैंसर होता है। मैंने बोला आप सैंपल दो, मुझे दोबारा टेस्ट कराना। मैंने अपनी बहन को बताया, सारी रात रोती रही। मेरी वाइफ ये भी परेशान हो गई, मैं भी थोड़ा परेशान हो गया। हमने बोला प्रार्थना करेंगे। 3 दिन उपवास प्रार्थना की, प्रभु से मन्नत मांगी कि खुदावंद तू सब कुछ करने वाला है। जब मन याद रखे, जब आपके काम रुके हो ना, आप मन्नत मांगो परमेश्वर के कामों के लिए। आप देखना डिफरेंट होएगा मन्नत की प्रार्थना, क्योंकि खुदा के भवन में कुछ नीड होती है, जरूरत होती है। जब आप मन्नत मांगते हो, खुदावंद वो जब मन्नत लेकर आप खुदा के भवन में आएंगे, वो खुदा की सेवा में लगेगा, वहां से खुदा ब्लेसिंग तुम्हारे लिए देगा। हमने मन्नत मांगी बीज की, खुदा तेरे सेवा में भेजेंगे। अपनी मिनिस्ट्री में नहीं, खुदा अदर मिनिस्ट्री में कुछ अच्छे सेवक है प्रभु के, वहां पर उसको भेजेंगे अच्छे बीज को। 3 दिन उपवास प्रार्थना की, दोबारा सैंपल भेजा। जब दोबारा सैंपल भेजा, उपवास प्रार्थना की, मन्नत मांगी खुदा से। जब दोबारा रिपोर्ट आई, मेरा फ्रेंड जो मेरा मैं लैब टेक्नीशियन, मेरी मेडिकल लाइन है, मेरे जो सीनियर हैं सब, जो उन्होंने देखा, कहता रिपोर्ट, कहता भाई कैंसर तो दूर की बात, एक कण भी कैंसर का नहीं है रिपोर्ट में। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट से खुदा नहीं कर सकता।
विश्वास से हाथ निकाल कर बोले हालेलुया। हालेलुया। अधिकार है तुम्हारे पास। यूज अब दो चीजें भी अरे वो है बस अब तो थोड़े बोले हाय मम्मी बस अभी उम्र नहीं हाय मम्मी हाय या तो ये कर लो या ये कर लो कि सत्य पैरा थल्ले रखे या शैतान यीशु सानू दित्ती आने ताकत आ महान यीशु बल्ले बल्ले यीशु तेरी रखे शैतान और तू पैरा थल्ले। जब तुम्हें ये तुम बोलना और स्पिरिट में अंदर इसमें जमीन आसमान का अंदर है मेरे प्रिय। बोलना और अंदर विश्वास अंतर है। आप बोल देते हैं नाम के मसीह बाइबल में लिखा है बुलाए हुए बहुत है चुने हुए थोड़े। तो बुलाए हुए क्या तो वो भी चर्च में नहीं लेकिन उनमें से चुने हुए जो 5 कुंवारियां जो तैयार थी और 5 कुंवारियां जो मूर्ख थी क्या हुआ जहां तो सारी 10 की 10 यीशु से मिलने जाने लेकिन पहुंची कितनी 5। चुने हुए पहुंचाए जाएंगे। चुने हुए की समस्याओं का हल होगा। चुने हुए जब प्रभु के सेवक कहते हैं आप करोगे आप चेंज देखोगे अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। चोटी का पत्थर जब सामने आएगा आप रोज जब प्रार्थना करोगे और कहोगे हालेलुया। चोटी के पत्थर से है चोटी के पत्थर। आज कौन चोटी का पत्थर है? अगर कैंसर आ गया मैंने बताया अभी पिछले महीने की गवाही मम्मी मैंने बोला है कैंसर की बीमारी है चोटी के पत्थर है कैंसर की बीमारी मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु के नाम में तू कैंसर है वो बीमारियां वो रोग वो लाचारी कमजोरी सब गायब हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। अधिकार है। तुम्हें लगता है परमेश्वर के बस की बात नहीं। एक बार क्या हुआ एक पापा और उसका छोटा बेटा उसके साथ जा रहे बेटा बोलता है पापा परमेश्वर कितना बड़ा है। पापा परमेश्वर कितना बड़ा है। ऊपर से प्लेन जा रहा था तो पापा ने बोला कहता बेटे परमेश्वर इतना बड़ा है इससे भी बड़ा कहता पापा एरोप्लेन दूर देख रहा बच्चा तो कहता पापा इतना ही दिखता नीचे से एरोप्लेन कहता पापा इतना सा परमेश्वर। हालेलुया। पापा कहता है चल बेटे पीछे बैठ बाइक पे मैं तुझे ले चलता हूं। जब गया उसको एयरपोर्ट पे लेके गया जो बच्चा वहां से कितना सा कह रहा है कहता बेटे जो तू कह रहा था ना एरोप्लेन कहता वो जो वहां था ना वो ये खड़े कहता पापा ये तो मेरे हाथों से भी मारा परमेश्वर इतना बड़ा है। मेरे प्रियो जब आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे परमेश्वर बड़ा होगा। अगर दूर से देखेंगे तो परमेश्वर छोटा नजर आएगा। जब आप परमेश्वर के नजदीक प्रार्थना में संगति में खुदा के सेवक की कई बातों पर आप विश्वास करेंगे वो महान परमेश्वर के काम आप अपने जीवनों में देखेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। दूर से तो परमेश्वर क्या लगता है इतना लेकिन जब एयरपोर्ट पे गया तो बेटा बोलते हैं पापा ये तो हाथों से भी बाहर जा रहा है उससे भी बड़ा परमेश्वर। कब पता लगा बेटे को जब एयरपोर्ट पे नजदीक है। जब हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तब आपको उसकी ताकत का पता लगेगा। दूर से देखेंगे कैंसर कैंसर लेकिन जब परमेश्वर के नजदीक हो गए कैंसर। हालेलुया। कैंसर कहेगा भाई छोड़ दे अब तो चोटी का पत्थर रखा गया अब तो तेरी मम्मी की बीमारी ठीक हो गई अब तो कैंसर चला गया अब तो छोड़ दो वो जाएगा यीशु के नाम में तुम्हारा लौटने नहीं आएगा। तो किसे पता है कुछ है मेरे लोग मेरे सेवक मेरे बेटे मेरी बेटी अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ क्या हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है। पर ये अंदर अमल लेके आना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। आप जो प्रार्थनाएं करते हो प्रभु सुनने को तैयार है करने को तैयार है। कैरेक्टर आप मेंटेन रखे अपना जीवन साफ रखे। कई बार प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती प्रार्थनाएं करते हैं 4-4 घंटे और दिन भर चुगलियां पाप के काम बुराइयों के काम वो प्रार्थनाएं व्यर्थ हो जाती। हालेलुया। लेकिन जब आप सच्चे मन से करेंगे
हाँ, आपका मन है छोड़ने का, प्रार्थना में जाइए, खुदा मदद करेगा। लेकिन आपका मन है पाप करने का और आप प्रार्थना करोगे, नहीं होगा। आपका अंदर से आपके अंदर की तैयारी होनी बड़ी जरूरी है। हालेलुया। क्या लिखा वहां पर? 7 वचन पढ़ेंगे। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जुराबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, इस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। जो काम रुका हुआ था 10 साल से परमेश्वर के भवन का, हो सकता है आपके भी कुछ काम, कुछ परेशानी, कुछ समस्याएं आपको काफी टाइम से, समय से परेशान कर रही होंगी। क्या लिखा है? क्या कह रहा है वचन? कहता है बड़े पहाड़ तू क्या है? क्या है तुम? कहते हैं ना कई बार लड़े बजे, क्या है तुम? क्या है मेरे सामने? तेरी औकात क्या है तुम? हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तुम मैदान हो जाएगा, वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। जब आप रोज वचन से प्रार्थना करेंगे, चोटी के पत्थर, हम अपने बेडरूम में हमने कुछ वचन लिखे हुए हैं, रोज जब हम रात को फैमिली प्रेयर करते हैं तो वचन बोल के प्रार्थना करते हैं, हर वचन से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लिखा है, कहता है जो पत्थर, अब तो प्रभु के भवन का काम रुका हुआ था, धूल लगी होती है कहीं, चर्च में भी आते हैं तो ऐसी बंदी ले आते हैं, ऐसी ले जाते हैं, कुछ के पास तो होती नहीं। लेकिन जब उसको चोटी के पत्थर, कहता है जरुब्बाबेल ने बोला, कहता चोटी के पत्थर को ले आओ, सामने रखो और देख कर रोज बोलना है, क्या बोलना है? हे चोटी के पत्थर क्या हो जा, अपनी जगह पे आ गया। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब उस पत्थर को उन्होंने सामने रखकर वो रोज बोलते थे, कहते ना तो शक्ति से ना बल से होगा, परंतु तेरी आत्मा से होगा। रोज परमेश्वर को उन्होंने धन्यवाद करना शुरू किया। तो जब राजा परमेश्वर का काम होने से रोके हुए थे, उनके चेले चपाटे रोके हुए थे, प्रार्थना हुई रोज, तो परमेश्वर ने काम किया और राजा चेंज हो गए, दूसरा राजा आ गया। दूसरे राजा ने बोला, उसके बाद मैसेज गए, कहते अरे परमेश्वर के भवन का काम क्यों रोको है? कहते परमेश्वर के भवन का काम शुरू किया जाए, और जो परमेश्वर के भवन के काम में खलल डालता है उसका सारा धन संपत्ति बेची जाए और परमेश्वर के भवन में लगा दी जाए। जब लगातार प्रार्थना की, परमेश्वर ने उस राजा को जो विरोध के काम में लगा, लोग डर गए, सब कुछ बेच देगा अगर हमने टांग अड़ाई। राजा चेंज हो गया, परमेश्वर के भवन का काम शुरू हो गया, और वो चोटी का पत्थर जो सामने रखा था, लेंटर पड़ गया और चोटी का पत्थर रखा गया। ऐसे खुदा अपने लोगों का काम करेगा जब आप रोज उसका धन्यवाद, रोज प्रार्थना के साथ आप उसके सामने जाएंगे। असंभव को संभव करने वाला सामर्थ्य में सबसे महान। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरा एक फ्रेंड है लैब टेक्नीशियन, मेरे से भी सीनियर है। जब हम काम सीखते थे तो वो उस समय से काम करता है, वो हमें फेसबुक पे फॉलो करते हैं, प्रभु के काम देखते हैं। पास्टर रोहतास कंपोज मिनिस्ट्री के पेज पे वो देखते हैं। नगर में सत्यम हॉस्पिटल, उसका फादर हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, दाखिल होकर कंडीशन इतनी खराब होगी, एक बुखार में उसको वेंटिलेटर पे पहुंचा। उस भाई ने बोला, उसको लोग बोल रहे, जब वेंटिलेटर एक दिन का खर्चा 50,000, रिश्तेदारों से लिए धारे, 4 दिन हो गए, 2 लाख 3 लाख लग गए। कहते कोई आराम नहीं। डॉक्टर ने बोला, कहते हमारी तरफ से खत्म है, आप ले जा सकते हो घर, संस्कार कर सकते हो। उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने बोला, जब डॉक्टर ने बोल दिया है तो तुम इसे क्यों लेटा रहे हो वेंटिलेटर पे, इसे घर ले जाके संस्कार कर दो इसका। कहता नहीं। हालेलुया। उस भाई का मेरे पास फोन है, कहता है भाई, रोने लगा, चिल्लाने लगा, कहता है मेरा पापा चला गया तो मैं कहा क्या हुआ? कहता ऐसे करके वो डॉक्टर ने जवाब दे दिया और बोला वेंटिलेटर पे है। कहता है वो आर्टिफिशियल सांस देते हैं कि जब तक चलाना आप ले जा सकते हो और उसको संस्कार कर सकते हो। कहते हैं मैंने बोला क्या हुआ? कहता ऐसे करके हुआ। डॉक्टर ने जवाब दिया, रिश्तेदार कह रहे हैं मतलब ले जाओ संस्कार कर लो। कहता मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं रोज 50,000 कहां से। बोला भाई
आप एक बार आओ, इसके लिए प्रार्थना करो आगे। मैंने बोला क्या विश्वास करेगा? कहता मुझे विश्वास है, मैं देखता हूं प्रभु के काम को, जो हमारे पेज पे डले होते हैं प्रभु की टेस्टमनी, प्रभु के काम। कहता मुझे विश्वास है प्रभु करेगा। डेड पर्सन, हमने मीटिंग में जाना था कहीं, मैं मेरी वाइफ, हम वहां से हॉस्पिटल से होते हुए निकले। हमने बोला कि हम थोड़ा लेट आएंगे शाम की मीटिंग, और हम वहां से आए तो हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर बोलते कहते मिलने का टाइम 8 बजे गए, और हमें 7 बजे 7:30 बजे कहीं मीटिंग में पहुंचना था। कहते वो मिलने नहीं दे रहे। मैं कहा चलो कोई बात। कहते नहीं, मैं अभी अरेंज करता। कभी वो डॉक्टर के पैर पकड़े, कभी वो किसी नर्स के पैर पकड़े, कभी किसी के पैर पकड़े। कहते प्रार्थना करके जाना। मैं कहा अभी तो बहुत, ये आधा घंटा कह रहे हैं। कहते कोई नहीं, मैं पैर पकड़ूंगा डॉक्टर से। डॉक्टर के पैर पकड़े। कहते डॉक्टर साहब बस 2 मिनट, आप 2 मिनट मेरे फादर से मिले। भाई जब मेरे से मिला डॉक्टर के पास, कहते ठीक है। आधा पौना घंटा वेट करा के उन्होंने बोला आप चले जाओ, सिर्फ 2 मिनट में। शिफ्ट चेंज होनी थी 8 बजे। जैसे लिफ्ट में मैं उसके पास जा रहा था, मेरा सीनियर है वो भाई पैरों में गिर गया, रोने लगा। मैं कहा भाई मेरे पैरों में मत गिर, मैं कुछ नहीं हूं। आप यकीन मान सकते हैं कि कैसे जब किसी के घर का मेंबर इस कंडीशन में उसको क्या हालत हो। वो रोने लगा। मैं कहा भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पैरों में मत गिर। वो रो रहा था, टूट चुका था, रोने लगा। मेरे पापा को बचा लो। मैं कहा प्रभु बचा लो। जब टाइम मिला 2 मिनट के लिए उन्होंने भेजा हमें, ड्रेस डाल के वहां पर मैं गया, दुआ करके प्रार्थना कि प्रभु तेरे हाथों में दे दो। परमेश्वर तू अद्भुत काम करने वाला है। मुझे मैं जानता हूं ना शक्ति से, ना बल से, ना मेरी ताकत से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। प्रभु मैं जानता हूं ये चट्टान का पत्थर क्या है, लगेगा। ये बीमारी जो आई है ये खत्म हो जाएगी। प्रभु तू काम करेगा, ना शक्ति से ना बल से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा ये काम होना। और जैसे ही मैंने बोला मैं प्रेयर करके कहता ठीक है। मैंने उसको मोबाइल में भजन सीधा, मैं कहता बाइबल पढ़ती है सारी रातों में, बैठा है ना हॉस्पिटल में, बाइबल पढ़ती है। उसने बाइबल ली, बाइबल पढ़ने लगा। मैं कहा भजन सीधा निकाल, वचन से प्रार्थना कर, हम भी प्रार्थना करेंगे। अब हम प्रेयर करके आए। सुबह 4 बजे उसका फोन आया। अब कई बार हमारे मन में भी होता है क्या कहेगा। 4:30 बजे 4:30 बजे उसका फोन आया। अब मैंने फोन, मैं कहा भाई का, मैं कहा उठाओ उठाया। कहता भाई चमत्कार हो गए यीशु के नाम में। कहता जैसे आप प्रार्थना करते गए 10 मिनट के बाद हाथ हिलाना शुरू कर दिया। आपको बोल रहे हैं, जो वो आवाज निकाल रहा है तो हाथ बैठ गए, जो बैठ था वो बोलने लगा यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला है। 3 दिन वहां हॉस्पिटल में रहा, वेंटिलेटर से, आईसीयू में, इमरजेंसी में, वार्ड में। डॉक्टर ने छुट्टी करके उसके बाद वो अपनी गवाही देने भी आया। आप हमारे पेट पास्टर रोहतास काउंसिल मिनिस्ट्री पे भाई डेड पर्सन को प्रभु ने कैसे चला के उसकी गवाही को आप सुन सकते। अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। वो मेरे को अंकल भी मिले, मेरे पास हॉस्पिटल में लेके आया था 2 महीने पहले। कहता है अंकल पहचाना, कहता है प्रभु ने काम किया। हालेलुया। मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर वो आपके द्वारा भी कर सकता है। कोई हम ही कोई खास नहीं, क्योंकि पास हालेलुया। लेकिन ये जो गुड्डे हैं ना, ये गुड्डे, ये किसान जो मुझे कहते थे मसीह में आ गए तुम पछताओगे, वो रिश्तेदार आज आके कहते तुम सही हो, हम गलत थे। हालेलुया। अन्य जातियों को तुम्हारे सामने, विरोधियों को तुम्हारे सामने क्या करेगा, वो झुका देगा। हालेलुया। लेकिन तुम्हारा सर, तुम्हारा जीवन जब प्रभु के सामने झुकेगा, शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। प्रभु के सेवक ने क्या की, नबूवत की, तो सूखी हड्डियां क्या हो गई थी, जीवित हो गई। जब आप अपने बच्चों के सारे सूखी हड्डियां जीवित हो सकती है, तुम तो जीवित हो, जब प्रार्थना करोगे क्या नहीं परमेश्वर करेगा। हालेलुया। गीत गाते ना, अनोखे कम करदाए यहोवा, कोई ओदे वर्गे बड़े कम नहीं कर सकता। गाना भाई तो आप थोड़ी कहेंगे
ओ कोई ओदे वर्गे वड्डे कम नहीं कर सकदा, ओदी दया सदा दी ओदे सब कुछ कर सकदा, ओदी ताकत वड्डी ओ नहीं किसे को डरदा है, ओदी ताकत वड्डी ओ नहीं किसे को डरदा है। हालेलुया। अनोखे काम करदा है, करदा है, अनोखे काम करदा है, करदा है, अनोखे काम करदा खुदावंद वहां पर मौजूद होते हैं। वो बंधन तोड़ने के लिए, बहुत से छुटकारे देने के लिए, बहुत से आपको ब्लेस करने के लिए, आत्मा में ग्रोथ करने के लिए हमारे बीच में है। हालेलुया। सब अपने स्थानों पर आंखें बंद करके ताली बजाकर उसकी प्रशंसा करेंगे। अनोखा काम करेगा,
भाई एक महीने से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ, आज खड़ा है बिना सहारे के यीशु मसीह के नाम में। जिंदा खुदा अभिषेक मेरा। सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने कुछ नहीं करना। मैंने आपको बताया ना तो शक्ति से ना बल से, परमेश्वर की आत्मा में हमारा होगा। हालेलुया। पास्टर करने वाला नहीं है, थ्रू पास्टर परमेश्वर काम करता है, लेकिन करने वाला परमेश्वर है। आंखें बंद करें और एक आखिरी आराधना में चलते हुए मीटिंग के एंड में अपने हाथों को उठाए, आंखों को बंद कर। जरूरी मेरे हाथ, खुदावंद का हाथ आपके ऊपर है। अपने हाथों को उठा के ऊंचा करके स्वर्ग की तरफ आंखों को बंद करके हिलाते हुए
दे अभिषेक मेरा तेरे आगे मेरी इल्तिजा, अपने परों में मुझे तू छिपा, जाते भी ज्यादा मैं चाहूं तुझे, अपनी राहों पे तुझे सिखा। आज आपने वचन में सीखा है, जब आप उसकी राहों पे चलना शुरू करोगे, काम होना शुरू हो जाएगा, जीवन बदलने शुरू हो जाएंगे। खुदा का अभिषेक बदलने से करेगा, खुदा का अभिषेक मेरे काम करेगा, खुदा का अभिषेक इस क्लास में डूब जाएगा। कर दे अभिषेक मेरा, सही बड़ी दया कर ऊंचा करके अपने हाथों को उठा तारीफ करेंगे ताली बजाएंगे जोर से तारीफ करेंगे ताली बजाएंगे मैं ये लास्ट
में आपको बोलना है, यहूदा देश यीशु नासरीना, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरीना, मैं राजे आदे राजे यीशु नासरीना, अपने हाथों को उठाएंगे ऊंचा सर, बोले धन्यवाद यीशु, मैं आपका बेटा, मैं आपकी बेटी हूँ प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तुझ पर ईमान रखता हूँ। खुदावंद मैंने जान लिया तेरे बिना मेरा कोई नहीं प्रभु, तू ही मेरा सहारा है। आज से मैं तेरे वचन पे भरोसा रखूंगा, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होगा मैं काम करूंगा प्रभु। और खुदावंद मेरा विश्वास है जो तेरी आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो बरकत भी पाते हैं, वो बढ़ाई भी जाते हैं। ये कलीसिया यीशु मसीह के नाम में पढ़ने जा रही है, आप पढ़ने जा रहे हो यीशु के नाम में। जब आत्मा आपके अंदर होगा खुदावंद का, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, खुदावंद में ऊंचा ऊंचा करता जाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, सभी धन्यवाद बोले धन्यवाद बोले, थैंक यू। बैठ जाए अपने स्थानों में। थैंक यू जीसस। भाई कैशो वाले का भाई, तबला वाले भाई का भाई, बैंड वाले का, साउंड का मैं बहुत थैंक्स करता हूँ। बहुत अच्छे से इन्होंने परमेश्वर की महिमा, भाई मेरी नहीं परमेश्वर की महिमा। एक बार जोरदार ताली हमारे भाइयों को, वर्शिपर भाई बहनों के जोर से परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। एक बात याद रखना, प्रभु ने तुम्हें पूंछ नहीं सिर ठहराया। डाउन होने के लिए तुम नहीं चुने गए, तुम उसकी महिमा के लिए चुने गए। अगर वह सरकारी नौकरी छोड़ के आज इस स्तर पे खुदा को पहुंचा सकते हैं, तुम यकीन मानो, विश्वास करो, और जब आत्मा की अगुवाई में चलोगे आप कहोगे हो क्या रहा। कहता है वो इतना देते हैं, नहीं तुम कहोगे प्रभु बस कर। जब आप धन्यवादी होगे प्रभु कहेगा जब तक तू धन्यवाद करना नहीं छोड़ेगा मैं भी तुझे देना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक स्टोरी छोटी सी बोल के मैं समाप्त करूंगा। हालेलुया। प्रभु का जन, प्रभु का सेवक एक रास्ते से जा रहा है। हालेलुया। एक भाई था जो प्रभु पर बहुत विश्वास करता था, बोलता था प्रभु तूने मुझे बहुत दिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु तूने मुझे बहुत ऊंचा किया, मुझे बहुत दिया, मेरे घर में बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है, प्रभु अब बस कर। पर उससे प्रभु देना नहीं छोड़ता। हालेलुया। तो प्रभु के दास उसे मिलते हैं रास्ता, बोलते प्रभु के सेवक पास्टर जी आप कृपा करके प्रभु को बोले कि मेरे पास बहुत कुछ हो चुका, मुझे जरूरत नहीं है। प्रभु को बोलना मुझे देना बंद कर दे, मेरे पास बहुत कुछ है और को दे दे, मेरे को बस बहुत है, मेरे बहुत ज्यादा हो गया। कहते ठीक है, जब आप दुआ में जाएंगे तो प्रभु को बोलना कि भाई को देना बस बंद करो, बहुत ज्यादा हो गया, इतना हो गया कि रखने की भी जगह नहीं है। थोड़ा आगे निकला, एक बालू से मिला, हालेलुया, जिसके पास कुछ नहीं था। वो बोलता है प्रभु कब देगा, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे पास कुछ नहीं है, तू मुझे कब देगा, तेरे पास भी नहीं है क्या। हालेलुया। तो प्रभु का सेवक रास्ते में उसे मिला जाएगा, जब उसे मिला तो बोलता है प्रभु के सेवक इधर आए, प्रभु को पूछे मुझे बहुत जरूरत है, मुझे देता नहीं है। पूछना अपना प्रेयर करोगे प्रभु मुझे देता क्यों नहीं। कहता ठीक है, जब मैं दुआ में जाऊंगा पूछू। दुआ में गए, उसने बोला प्रभु आज मुझे दो बंदे मिले, एक धन्यवाद करने वाला कि प्रभु तुमने दे दिया, मुझे देना बंद कर दे, दूसरा कह रहा है कि मुझ मेरे पास कुछ नहीं है। उन दोनों के लिए एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या बोलूं।
प्रभु ने उसको जवाब दिया और बोलना ये उनको जाके बोल रहे। जब अगले कुछ दिनों के बाद हो गए, प्रभु के सेवक को विश्वासी भाई ने बोलता है, आपकी बात हुई पास्टर जी जैन सिंह की, आपकी बात हुई प्रभु से? आपने पूछा मेरे बारे में कि देना बोल? कहता हाँ मेरी प्रभु से बात हुई। प्रभु ने बोला है, क्या बोला प्रभु ने? प्रभु ने बोला तू धन्यवाद देना बंद कर दे, मैं उसे देना बंद कर दूं। भाई बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं प्रभु को धन्यवाद देना बंद कर दूं, उसी का धन्यवाद करके तो मिला। कहता है प्रभु ने बोला है तू धन्यवाद देना बंद नहीं करेगा, मैं भी तुझे देना बंद नहीं करूंगा। आकाश के झरोखे खोल दूंगा सबके लिए। हालेलुया। धन्यवाद कहता ये नहीं मैं कर सकता। ठीक प्रभु देना नहीं छोड़ेगा, मिलता रहेगा और मिलता रहेगा। आगे गया कंगाल मिला, कहता आपकी बात हुई प्रभु से? कहता हाँ। प्रभु ने बोला कि तू धन्यवाद देना शुरू कर दे, प्रभु तुझे देना शुरू कर दे। कहता किस बात का धन्यवाद? जब दिया ही नहीं तो धन्यवाद किस बात का? अभी तक कुछ दिया नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं तो धन्यवाद किस बात का? मैं धन्यवाद नहीं करता, जब दिया मुझे नहीं क्या धन्यवाद करो? तो प्रभु ने बोला जब तू धन्यवाद नहीं करेगा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक धन्यवाद करने के बाद भी लिया जा रहा है, एक धन्यवाद ना करके भी कुछ नहीं पा रहा है आपके हाथ में। हालेलुया। प्रभु इस बिलासपुर के कलीसिया को बहुत ब्लेस करे यीशु के नाम। जोर से ताली प्रभु के लिए। प्रभु के सेवक पास्टर करण का और यहाँ पर तमाम कलीसिया और जो भी यहाँ पर है सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। कितना नहीं एंजॉय किया। वो भाई एक महीने से खड़ा नहीं हो गया, बता देता आज खड़ा हुआ अपने सारे। सही बोल रहा हूं बहन? खड़ा हुआ अपने सारे। आज पहली बार आए, आप आते रहना यहाँ पे पास्टर जी के साथ, आप मिलना जुड़ना। यहाँ पे धर्म नहीं बदलेगा, जीवन बदल देगा परमेश्वर, तुम्हारे हालात बदल देगा। हालेलुया। लोगों की परवाह मत करना भी, अभी लोग नहीं चंगे करेंगे। लोग बोलते हैं लोग मदद करते हैं, कर देते हैं, ऐसी बात नहीं, रिश्तेदार कर देते हैं, लेकिन जो हीलिंग खुदा ने देनी है वो रिश्तेदार नहीं दे पाएंगे। जो खुदा की प्रेजेंस में आपको छुटकारा मिलेगा वो रिश्तेदार नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। रिश्तेदार बाद में, प्रभु पहले। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा तुम्हें देने वाला बनाएगा यीशु के नाम में। जोर से एक बार ताली बजा दे प्रभु के। खुदा ने अपनी आत्मा से भरा, खुदा ने ब्लेस किया, खुदा के नाम को जोर से तारीफ करते। आगे के समय में प्रभु के सेवक बनूंगा। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर के लिए, जोर से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे और सब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, प्रभु के दास के लिए, प्रभु की दासी के लिए, उनके परिवार के लिए। सब जन प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोलें। पास्टर रोहदास रामबोध जी के लिए, प्रभु की दासी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु अपनी सुरक्षा, प्रभु अपने दास पर अपनी सुरक्षा बना के रखे, अपनी दासी पर, उनके परिवार पर, बेटे पर, कलीसिया पर। खुदाबंद हम आपकी सुरक्षा को मांगते हैं पिता। प्रभु जी जिस तरह आप अपने दास को इस्तेमाल कर रहे हैं खुदाबंद, प्रभु इसी तरह अपनी पाक रूपी कसरत से आप अपने दास को बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें प्रभु। खुदाबंद उनकी कलीसिया को बरकत दें खुदाबंद। प्रभु यीशु मसीह नासरी आपकी हुजूरी में खुदाबंद हम, और खुदाबंद आपकी हुजूरी में जब हम आते हैं खुदाबंद और प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता। खुदाबंद धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए प्रभु। आपने खुदाबंद अपने दास को यहाँ आने में मदद किया, वचन बांटने में पवित्र आत्मा आपने मदद किया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह नाम से प्रार्थना करते खुदाबंद आगे भी आप अपने दास को इसी तरह इस्तेमाल करना, और खुदाबंद वो बढ़ते जाए तेरे कामों में खुदाबंद, उनकी कलीसिया बढ़ती जाए और फलवंत हो खुदाबंद। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से, बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। खुदाबंद अपने दास को बढ़ाना, उनके परिवार को, कलीसिया को बढ़ाना खुदाबंद। इस समय हम अपनी पूरी कलीसिया के साथ तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हुए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने जरा नंदित हैं, तारीफ कर देंगे जोर।
हालेलुया। तो मैं प्रार्थना कर रहा था पिछले दिनों में, मैं आपको टेस्टिमनी बताना चाहता हूं। 27 के लिए कोई भी किसी भी दास को मैंने नहीं बोला था। मैं सिर्फ प्रार्थना कर रहा था, सिर्फ प्रेयर कर रहा था, प्रार्थना। और परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मेरे दास को सुनो। और आप जानते हैं सिर्फ एक दिन में ये कल डिसाइड हुआ। और प्रभु के दास को भी इसका परमेश्वर की आत्मा एक ही है। प्रभु के दास ने यस किया और ये एक दिन में सारा कुछ डिसाइड हुआ। और परमेश्वर की आत्मा के काम आपने अपनी आंखों से देखे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जब कार्य करता है वो अद्भुत रीति से करता है, हमारी सोच और समझ से बाहर करता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। ये समय है अपने बीजों को बोने का, अपनी ऑफरिंग को, अपनी टाइल्स को